ठीक है, वो बच्चे को छोड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो अपने सामने नहीं देखते हैं कि बच्चे का जानवर क्या हश्र कर रहे हैं या कीड़े-मकोड़े कैसे खा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सामने-सामने उन्होंने अपने बच्ची को इस तरह से नीचे डाल दिया था। इस पे हालाँकि बहुत समय हो गया अब इस सब्जेक्ट पर काम करते हुए, उसके बाद भी अभी भी मन कई बार इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाता है। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। राजस्थान से एक ऐसे दहलाने वाली खबर आ रही है कि विश्वास नहीं होता है ये गया कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। उ हुआ क्या है वहाँ पर कि एक माता-पिता ने, जी हाँ, इसमें माँ और बाप दोनों शामिल हैं। उन्होंने बाइक पर से अपनी नवजात बच्ची को, जिसकी उम्र महज़ कुछ महीने थी, उसे पुल पर से नीचे बहती हुई नहर में डाल दिया और इसके बाद उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा कि उस बच्चे का क्या हुआ और वो वहाँ से भाग गए। आगे वहाँ पर एक्चुअली कुछ लोग घूम रहे थे, उन्होंने उस दंपति को ऐसा करते हुए देख लिया। उसके उनका पीछा करने की बजाय वहाँ जो लोग मौजूद थे, उनमें से कुछ ने नहर में तुरंत छलांग लगा दी। उनको पता नहीं, शायद कुछ अंदेशा हो गया होगा कि कोई बच्चा या कुछ उस तरह का कुछ जीवित को नहर में डाला गया है और तुरंत जो बच्ची को बाहर निकाला गया। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी स्वीट। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि जब तक उस बच्ची को बाहर निकाला गया, उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। शरीर में से पानी निकालने की कोशिश हुई। ये उन लोगों ने भरसक प्रयास किया कि बच्ची को वापस, उसकी जो साँसें उखड़ गई थी, उनको वापस लाया जा सके, उसको ज़िंदा किया जा सके, लेकिन वो अपने प्रयासों में विफल हो गए और वो बच्ची शायद उस शॉक से ना उभर पाई हो जो उसे अपने ही माता-पिता से मिला था। जब ये घटना सामने आई, ये एक्चुअली दिल्ली से एक सीनियर जर्नलिस्ट श्रीवत्स दिवाकर जी ने ये इन्फॉर्मेशन पालोना से शेयर की थी और शुरुआत में हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्ची को कहीं से किडनैप करके लेके आया गया था और उसको वहाँ पर चलती हुई बहती हुई नहर में नीचे डाल दिया गया। कहीं न कहीं मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि कोई भी माता-पिता इतने क्रूअल हो सकते हैं कि वो ठीक है, वो बच्चे को छोड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो अपने सामने नहीं देखते हैं कि बच्चे का जानवर क्या हश्र कर रहे हैं या कीड़े-मकोड़े कैसे खा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सामने-सामने उन्होंने अपने बच्ची को इस तरह से नीचे डाल दिया था। इस पे हालाँकि बहुत समय हो गया अब इस सब्जेक्ट पर काम करते हुए, उसके बाद भी अभी भी मन कई बार इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाता है। अ, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो घटना है, इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके लिए थोड़ा-सा हमने वेट किया। घटना घटी थी अ, ये रविवार की एक शाम 5 साढ़े 5 बजे का समय रहा था। बे 22 जनवरी की घटना है ये और 22 जनवरी को 5 बजे के आसपास बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले में ये घटना घटी थी। बीकानेर जिले में एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट आईजीएनपी से कहा जाता है। इसी के पुल पर से गुजरते हुए बच्ची को इस नहर में डाल दिया गया था। एक जैसे ही वहाँ पर ये डाला गया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। एक पुलिस ऑफिसर थे, प्रशिक्षु थे। उन्होंने एक बाइक को संदेह के आधार पे रोक लिया। उस बाइक पर एक युवक था, एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी उनकी और साथ में एक बच्चा भी था। उन्होंने उसकी फ़ोटो ले ली। कुछ मन में वाइब्स रही होंगी, कुछ उनको लगा होगा ऐसा, उन्होंने उसकी फ़ोटो ले ली और ये जो बाइक है, इसको तो लोगों ने देख ही लिया था कि भई इस बाइक से वहाँ पर डाला गया है। 20 किलोमीटर दूर, उस घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर, दोनों हस्बैंड वाइफ पकड़े गए और जब उन्होंने असलियत बताई इस पूरी घटना की, तो ए एक तो पहले इस पर यकीन नहीं होता है कि कोई माता-पिता जिस तरह से अपने बच्ची को, जीवित बच्ची को, साँस लेती हुई बच्ची को नीचे डाल सकते हैं और वो भी बच्ची जो कि कुछ माह की हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बच्ची की उम्र को लेकर अलग-अलग बात कही गई है। कहीं उसको 3 महीने का, कहीं साढ़े 3 महीने का,
तो कहीं 5 और 6 महीने का बताया गया है। तो इसलिए वो चाहे 3 महीने की रही हो या 5 या 6 महीने की रही हो, लेकिन माँ-बाप ने इतना समय उस बच्चे के साथ बिताया था और इतना समय बिताने के बाद भी उन्हें उस बच्चे से इतना भी मोह नहीं हुआ कि बच्चे को कहीं सुरक्षित रख देते। उस तरह से नहर में डालकर बच्चे के प्राण लेने की क्या ज़रूरत है? चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो। हालाँकि इसका जो रीज़न सामने आ रहा है, वो ये है कि जो पहले मैं बता दूँ कि ये दोनों पति-पत्नी कौन थे। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी और वो अपील यही है कि आप प्लीज़ पालोना को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो वहाँ पर बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें। इसके पीछे सीधी वजह यही है कि कोई भी नया वीडियो आप यहाँ पर अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ जो कंटेंट शेयर हो रहा है आप उसके बारे में अपने सर्किल में चर्चा कर पाएँगे और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद इन घटनाओं से अवगत रहेंगे, अवेयर रहेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जिसमें अभी तक अ, किसी का सहयोग या समर्थन उस तरह से नहीं मिला है। ये बस वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है पूरे देश भर से जो इस तरह की घटनाओं को पालोना से साझा करता है और हम हर उस इन्फॉर्मर के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो वो इस अपराध की गंभीरता को समझते हैं और इसे रोकने के लिए वो अपनी तरफ से जो उनसे एफर्ट हो रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन का योगदान दे रहे हैं, तो वो इस तरह के छोटे-छोटे एफर्ट्स करके वो अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप भी अपनी भूमिका निभाइए, इसको जानिए कि क्या अपराध है, कितना संगीन है, क्या-क्या इसके कारण होते हैं और फिर उनके बारे में अपने सर्किल में, अपने परिवार में चर्चा कीजिए ताकि आपका कोई अपना इस तरह के अपराध में संलिप्त ना हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घटना है ये एक्चुअल में किसने अंजाम दिया है इसको तो बीकानेर की कोलायत तहसील है वहां पर दियातरा गांव है और इसी गांव में रहते हैं 35 साल के कंवरलाल और 33 साल की उनकी पत्नी गीता देवी। ये अब फिलहाल छतरगढ़ थाना पुलिस की हिरासत में छतरगढ़ थाना का ही ये पूरा मामला है जहां पर बच्ची की इस तरह से हत्या की गई है। बीकानेर के पुलिस अधीक्षक योगेश यादव जी बताते हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीओ विनोद कुमार जी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो दंपति है उनके 3 बच्चे हैं 10, 8 और 3 साल के मतलब अब वो 3 बच्चे रह गए हैं इस बच्ची के साथ 4 बच्चे थे और जो रीजन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो हस्बैंड है यानी कि जो कंवरलाल है वो सरकारी नौकरी में थे एडॉक पे थे वो परमानेंट उनकी जॉब नहीं थी और कुछ इस तरह का वहां नियम है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर परमानेंट नहीं किया जाता सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और ये कहा जा रहा है कि उसी से बचने के लिए कि भाई कहीं वो सरकारी नौकरी के लाभ से वंचित न कर दिए जाए इसी से बचने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को पानी में फेंक दिया उसकी हत्या कर दी नवजात बच्ची को लेकिन सवाल ये है कि इस बच्ची को पानी में फेंकने और उसका इस तरह से मर्डर करने के बाद भी उनके 3 बच्चे हैं अब तो क्या उनका इरादा इस बच्चे के बाद एक और बच्चे की हत्या करने का था या ये भी कहीं रिपोर्ट्स में आया है कि एक बच्चे को उन्होंने अपने ही एक रिलेटिव को दिया हुआ है पालने के लिए तो वो इस बच्चे को भी तो किसी रिलेटिव को दे सकते थे या कहीं पर छोड़कर आ सकते थे सुरक्षित या सीडब्ल्यूसी को सरेंडर कर सकते थे सबसे आसान था मान लीजिए सीडब्ल्यूसी के बारे में उनको नहीं पता था हम ये मान के चल रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी या सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में लोगों को नहीं मालूम है तो सुरक्षित स्थान का चयन करना है बच्चे को छोड़ने के लिए इतनी अकल तो उनको जरूर रही होगी ये तो वो कर सकते थे अब क्या हुआ अब बच्ची की जान चली गई सरकारी नौकरी का तो अब भूल ही जाइए कि अब उनको नौकरी मिलेगी और ऊपर से हत्यारे का एक ठप्पा और लग गया इस सब से बचा जा सकता था यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे की हत्या करने की जरूरत ही नहीं है सरकार सेफ सरेंडर पॉलिसी लेकर आई हुई है उसका लाभ उठाइए वैसे तो देखिए सबसे अच्छा ये है कि फैमिली प्लानिंग के जितने भी मार्केट में साधन उपलब्ध है उनका उपयोग किया जाए ना किसी बच्चे की कोख में हत्या हो ना ही बच्चे की जन्म के बाद उसकी हत्या की जाए और मान लीजिए फिर भी कोई इस तरह की लापरवाही हो जाती है कि बच्चे को कंसीव कर लिया उसका जन्म भी हो गया तो हत्या को तो आप कैसे तर्क संगत कैसे साबित करेंगे आप उसको कौन से तर्क से उसको सही साबित करेंगे
कोई तर्क उसको सही साबित नहीं कर सकता है। इसलिए कम से कम उसके लिए एक सेफ प्लेस का चयन कीजिए उसको छोड़ने के लिए, और इस तरह की हत्या को तो हम किसी भी हालत में बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा सकते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसका वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है मामला, लेकिन इसके बाद इनको जो सज़ा मिलती है, इस केस की जब-जब हियरिंग हो, उसका भी प्रॉपर व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि लोगों को मालूम चले कि अपने बच्चे की हत्या के दोषियों या एक नवजात बच्चे की हत्या के दोषियों के प्रति कोर्ट कितना सख्त है। और हम ये कोर्ट से भी अपील करेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो अपने क्षुद्र स्वार्थों में, अपने निजी हितों में ऐसे मासूम बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो कि अपना दर्द, अपनी बात कह नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी मर्सी नहीं होनी चाहिए, और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और मीडिया के सभी साथियों से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि इसकी हर डेट की, हर हियरिंग की आप अच्छे से उसकी कवरेज करें और उसका खूब प्रचार प्रसार करें। पालोना की भी ये कोशिश रहेगी कि जब जब इस केस में कोई भी अपडेट हो, वो आप तक लेकर आए, आपको बताए कि इस मामले में आगे क्या हुआ और इसकी अंतिम परिणति क्या हुई। मैं इसी बात के साथ फिर इजाजत लेना चाहूंगी आपसे कि अपने बच्चे को जन्म दे दिया है आपने, अब उसके लिए जीवन चुनिए, मौत मत चुनिए। आप जीवन ऐसा करके आप न सिर्फ बच्चे के लिए जीवन चुनेंगे, बल्कि अपने लिए भी तो जीवन चुनेंगे। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सुखद भविष्य चुनिए। बच्चे की हत्या कोई उपाय नहीं है बच्चे से निजात पाने का। नमस्कार।